बुंदेलखंड के दमोह जिले के सिंग्रामपुर में हुई मोहन कैबिनेट की बैठक, जिसमें जैन आयोग के गठन को दे दी गई मंजूरी। मंत्री प्रहलाद पटेल ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि मध्य प्रदेश में इस बार लोक माता अहिल्याबाई के नाम मनाया जाएगा दशहरा। साथ ही श्री अन्न को प्रोत्साहित करने के लिए किसानों को 1 हेक्टेयर पर 3900 रुपए देने का किया गया ऐलान। कैबिनेट बैठक के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सभा को किया संबोधित। इस दौरान उन्होंने लाडली बहना के खातों में ट्रांसफर किए 1574 करोड़ रुपए। इसके बाद सीएम ने देखा सिंगौरगढ़ का किला, वहां का जाना इतिहास और आदिवासी की कुल देवी भद्रकाली के किए दर्शन। शनिवार को झांसी पहुंचे यूपी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जहां बेतवा बिहार में स्थित भाजपा के नवीन कार्यालय का किया भूमि पूजन। साथ ही दीनदयाल सभागार में आयोजित विवेक निरंजन स्मृति खेल पुरस्कार समारोह में हुए शामिल। मीडिया से बातचीत में उन्होंने सपा व कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। कहा कि कांग्रेस व सपा का देश को कमजोर करना है एजेंडा। समाज को जाति, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटना चाहते हैं ये लोग। इनका चरित्र ऐसा है कि वो अब अपराधियों को भी जाति के नाम पर बांटने लगे हैं। अपराधी होता है सिर्फ अपराधी, वो समाज के लिए होता है खराब, और ऐसे अपराधियों के खिलाफ हमारी सरकार की है कठोर नीति। ललितपुर में फिर से ट्रेन को पलटाने का किया गया प्रयास, जहां चकौरा देलवारा रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी पर पड़ा हुआ था कई फीट लंबा लोहा का सरिया, जो वहां से निकल रही पातालकोट एक्सप्रेस के पहिए में फंस गया, जिससे कुछ दूर चलने के बाद ट्रेन में से निकलने लगी चिंगारियां, जिस पर चालक ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर रोकी ट्रेन। वहीं इससे यात्रियों में मच गया हड़कंप। 3 अक्टूबर की रात की बताई जा रही है घटना। पुलिस ने शनिवार को घटना का कर दिया खुलासा, जिसमें एक आरोपी को कर लिया गया गिरफ्तार, जो अंडरपास के पास निर्माण कार्य के लिए रखे गए सरिये को कर रहा था चोरी। तभी ट्रेन आने पर हड़बड़ाहट में एक सरिया वहीं छोड़कर आरोपी मौके से हो गया फरार, जिसके पास से चोरी किया हुआ रेलवे का काफी सामान किया गया बरामद। कार्रवाई कर भेजा गया जेल। झांसी में अब कलयुगी चाचा ने अपनी भतीजी को बना डाला शिकार, जहां रक्सा थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में शुक्रवार को अपने घर के बाहर खेल रही थी 8 साल की बच्ची। तभी वहां आया उसका चाचा, उसे ले गया कमरे में। यहां उसके साथ की गई छेड़छाड़। बच्ची के चिल्लाने पर आ गए आसपास के लोग, तो आरोपी मौके से हो गया फरार। पीड़ित परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी चाचा पर गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करते हुए उसकी तलाश की शुरू। जालौन के उरई कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत पटेल नगर मोहल्ले में नवरात्रि पर देवी पंडाल लगा रहे युवक को बिजली का तार जोड़ते समय लग गया करंट, जिससे 18 वर्षीय युवक मान सिंह रायकवार की मौके पर ही हो गई दर्दनाक मौत। इस हादसे से इलाके में मच गया हड़कंप। वहीं यह खबर मिलते ही उसके घर में मच गया कोहराम। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जाँच की शुरू। बांदा शहर कोतवाली क्षेत्र के कनवारा गांव में 1 अक्टूबर को ई-रिक्शा में मृत पाए गए अजय कुमार वर्मा की हत्या का पुलिस ने कर दिया खुलासा। जहां पुलिस जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों में बाधा बनने के कारण उसकी प्रेमिका और उसके दूसरे प्रेमी ने मिलकर अजय को साजिश के तहत उतार दिया था मौत के घाट। पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड में दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कार्रवाई करते हुए भेजा जेल। झांसी में बीती रात 3 बदमाशों ने खूब मचाया आतंक, जहां बड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत बराठा गांव में एक युवक से गाली गलौज कर तमंचे से जमकर की गई फायरिंग, जिस पर जान बचाने के लिए एक घर में जा घुसा युवक, तो दहशतगर्द हाथों में हथियार लेकर करीब 1 घंटे तक गांव में फैलाते रहे दहशत। यह पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में हो गई कैद, जिसका वीडियो शनिवार को सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। तो पुलिस ने एक्शन लेते हुए तुरंत तीनों बदमाशों की पहचान और मामला दर्ज करते हुए तीनों आरोपियों को कर लिया गिरफ्तार। तिरुपति मंदिर में प्रसाद को लेकर पूरे देश में मचे बवाल के बाद सभी शहरों के प्रमुख मंदिरों को भी प्रसाद की जांच हो गई है शुरू। इसी के चलते शनिवार को चलित खाद्य प्रयोगशाला ने ओरछा के रामराजा सरकार मंदिर में बनने वाले प्रसाद की गुणवत्ता का किया परीक्षण, जिसमें सुरक्षा अधिकारियों को यहां से खाद्य पदार्थ में नहीं मिली किसी तरह की मिलावट और 100% खराब पाया गया रामराजा सरकार मंदिर का लड्डू प्रसाद। झांसी में ओरछा गेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष और व्यापारियों द्वारा रानी महल पावर हाउस पर बिजली की समस्या को लेकर किया गया घेराव, जहां ओरछा गेट व्यापार मंडल के अध्यक्ष प्रभात सोनी ने बताया कि इन दिनों चल रहे हैं नवदुर्गा उत्सव और कई त्योहार, जिनको देखते हुए बिजली विभाग द्वारा की जा रही है अत्यधिक कटौती। बोले थाना कोतवाली में पीस कमेटी में भी बिजली पानी सड़क की समस्याओं को लेकर कराया गया था अवगत, जिसमें अधिकारियों द्वारा सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने का दिया गया था आश्वासन, लेकिन फिर भी हो रही है अघोषित कटौती। व्यापारियों का कहना है कि बिजली कटौती को लेकर व्यापार करना हो गया है दूभर। कई घंटों की जा रही है बिजली कटौती। उन्होंने बिजली व्यवस्था ठीक करे जाने की उठाई मांग। झांसी के बाद जालौन के उरई पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जहां उन्होंने जालौन चुरखी बाईपास स्थित भाजपा के नए जिला कार्यालय का भूमि पूजन कर रखी उसकी आधारशिला। साथ ही कहा कि अब भाजपा के जिला पदाधिकारियों को नहीं बैठना होगा किराए के भवन में। जिले के कार्यालय को बनाया जाएगा हाईटेक, यहाँ होंगी सभी सुविधाएं, जिससे किसी भी भाजपा कार्यकर्ता को परेशानी का नहीं करना पड़ेगा सामना। झांसी की जिला जेल में अपने गुनाहों की सजा काट रहे बंदी इन दिनों मां अम्बे की आराधना में है लीन, जहां कोई कर रहा है पूजा पाठ तो कोई 9 दिन का कठिन व्रत धारण करके अपने अपराधों की मांग रहे हैं क्षमा।
जेल में 202 बंदियों ने 9 दिन का उपवास किया है धारण, जो रोजाना सुबह शाम देवी मां की कर रहे हैं उपासना। बंदियों की भक्ति को देखते हुए जेल प्रशासन भी आ गया है आगे और व्रत रखने वाले बंदियों के लिए फलाहार का किया गया है प्रबंध। झांसी में एक चलती बाइक बन गई आग का गोला। झांसी फ्री बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत उन्नाव बालाजी रोड पर बाइक से कहीं जा रहा था एक युवक, तभी उसकी बाइक में अचानक से लग गई आग और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप कर लिया धारण, जिस पर चालक ने बाइक से कूदकर बचाई अपनी जान। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू, लेकिन तब तक बाइक पूरी तरह से जलकर हो चुकी थी खाक। टीकमगढ़ के गांधी चौराहे पर शनिवार को भाजपा ने चलाया सदस्यता अभियान। इस दौरान मिस्ड कॉल के माध्यम से लोगों को दिलाई गई भाजपा की सदस्यता। कार्यक्रम में पार्टी के संभागीय प्रभारी चौधरी मुकेश चतुर्वेदी ने लोगों को गिनाई सरकार की योजनाएं। भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नोना ने बताया कि सदस्यता अभियान के दौरान लोगों को भाजपा की ओर से चलाई जा रही योजनाओं के बारे में दी गई जानकारी, साथ ही जिन लोगों को मिला है योजनाओं का लाभ, उन्होंने ऑनलाइन फीडिंग कर भाजपा की प्राथमिक सदस्यता की है ग्रहण। के सेवड़ा चुंगी इलाके में किसी बात को लेकर हुई बहस के बाद आपस में भिड़ गए दो युवक और देखते ही देखते दोनों के में चलने लगे बेल्ट व थप्पड़। मौके पर मौजूद लोगों ने कराना चाहा बीच बचाव, तो दोनों युवक उनसे भी लड़ते आए नजर। इस दौरान किसी ने उनकी मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बनाकर कर दिया वायरल, जिसको संज्ञान में लेते हुए मामले की जांच में जुटी पुलिस। झांसी में बीती रात राजेश साहू क्लब एंड टाइम्स इंस्टीट्यूट के संयुक्त तत्वावधान में डांडिया नाइट का किया गया भव्य आयोजन, जिसका मुख्य अतिथि समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी, विशिष्ट अतिथि के रूप में सदर विधायक रवि शर्मा, भाजपा नेता आशीष उपाध्याय, भाजपा महानगर अध्यक्ष हेमंत परिहार व एमएलसी रामतीर्थ सिंगल ने किया शुभारंभ, जिसमें सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा और सांस्कृतिक गीतों पर गरबा नृत्य कर लिया आनंद। अंत में कार्यक्रम आयोजक राजेश साहू व चित्रांक द्विवेदी ने सभी का जताया आभार। इस अवसर पर रोहित पांडे, तिलक यादव, सुधीर सिंह, रजनी गुप्ता, कीर्ति वर्मा समेत अन्य गणमान्य लोग रहे मौजूद। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।